मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में बजट 2026 की चर्चा करने के लिए। साथियों, हर साल जब भी बजट आता है तो उस पर हमारा प्रयास होता है कि आपके सामने उसका एक विश्लेषण लेकर आएं, ये बताने का प्रयास करें कि इस बजट में आपके लिए क्या है, किस तरह से इस बजट को देखने की आवश्यकता है और इसके डायरेक्ट असर क्या हैं। क्यों अल्टीमेटली बजट के आते ही राजनीतिक दल सरकार के खिलाफ सक्रिय हो जाते हैं, क्यों सरकार के लोग बजट के अंदर तारीफ में उतर आते हैं, आप और हम मध्यम वर्गीय कहां खड़े पाते हैं, ये सारी बातें आज के सेशन में करेंगे। अब हम फोकस करते हैं उन सब चीजों पर जो सरकार के बजट में खास हैं, जो ध्यान देने वाली हैं। रक्षा बजट 15% बढ़ाया गया, जिसमें फोर्सेस के आधुनिकीकरण पर 22% ज्यादा खर्च का प्लान किया गया है। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि कहा जाए इसे या फिर एक चुनौती, यह अपने आप में सोचने वाली बात है, क्योंकि देश इस स्थिति में पहुंचा कि हमें अपने और प्रायोरिटी सेक्टर्स की जगह रक्षा बजट बढ़ाना पड़ रहा है। आप सोचकर देखिएगा, अपने देश के कुल बजट का अगर आपको 15% 11% अगर आपको मतलब अगर 53 लाख करोड़ का है तो 5 लाख करोड़ आपको सीधे सीधे अगर डिफेंस पर खर्चने पड़ रहे हैं, तो सोचिए जापान और जर्मनी देशों ने तरक्की क्यों की थी? क्योंकि वो रक्षा बजट मुक्त होकर के अमेरिका की शरण में चल रहे थे। हालांकि उसके अपने नतीजे हैं जो भुगतने पड़े। दुनिया में शांति क्यों जरूरी है? इसके पीछे का बड़ा रीजन होता है कि युद्ध नहीं होंगे तो डिफेंस पे जो आवश्यक खर्च है उतना ही होगा। यूरोप विकासशील विकसित राष्ट्र कैसे बने? यूरोप के देश विकासशील विकसित राष्ट्र कैसे बने? आंसर क्या था? उन्होंने लंबे समय तक नाटो की छतरी में डले रहे, अपने बजट का 2% तक मात्र डिफेंस पर खर्च करते थे। हम कितना कर रहे हैं? 11%। इसलिए हमारी जगह उन्होंने अपनी बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान दिया। अब उसके रिपरकशंस हैं कि ट्रंप अंकल उनको धकेल रहे हैं, लेकिन हां, दुनिया में जब भी डिफेंस बजट प्रायोरिटी नहीं होता तो विकास स्थान लेता है। लेकिन हर देश को आज आत्मसम्मान, स्वाभिमान, खुद का गर्व, सॉवरेनिटी, इन सब की जरूरत है। इसलिए अब डिफेंस बजट बढ़ने लगे दुनिया के हर देश के। अभी जर्मनी ने जो अनाउंसमेंट किया कि वो तो अब हिटलर के बाद में अब सबसे बड़ी सेना बनाने की प्लानिंग में लग गया कि नहीं भाई, अपुनिश तो अपनी सुरक्षा खुद करेगा। जापान खुद बोल रहा है कि भाई बहुत हुआ सम्मान, अब खुद की सुरक्षा खुद करेंगे। खैर, संप्रभुता जब भी आड़े आती है और ट्रंप जैसे जब एक दो क्रैक लोग इस दुनिया में आ जाते हैं, तब इस तरह की अनिश्चितताएं आती है। पर दिस इज द वे। रक्षा मंत्री ने इस बात पर तारीफ की कि सरकार बहुत अच्छे से इन बातों को लेकर चल रही है। खैर, आइए आगे बढ़ते हैं। गर्ल्स एजुकेशन पर सरकार ने 789 जिलों के अंदर हॉस्टल बनाने की घोषणा की है। हर जिले में एक हॉस्टल होगा, यानी 789 जिले हैं तो हर जिले के अंदर एक हॉस्टल होगा और बच्चियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, जिन्हें आप स्टेम कहते हैं, उनकी शिक्षा देने की सुविधाएं दी जाएंगी। एक अपने आप में सराहनीय कदम है। 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप इन दी विसिनिटी होंगी मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज के आसपास। साथ ही साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बनाया जाएगा ईस्टर्न इंडिया के अंदर, और कंटेंट क्रिएटर लैब बनाई जाएंगी 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजेस में। यह अपने आप में, जिस तरह से आप और हम इस समय सुर्खियों में चर्चा कर रहे हैं कि ये सुर्खियां चल रही हैं, इनकी सुर्खियां हैं, ये सारी चीजें अब कंटेंट क्रिएशन को सरकार उसमें लेकर आना चाहती है कि सब लोग इस क्षेत्र का यूज करके कुछ बेहतरीन कंटेंट क्रिएशन में जाएं। इसे ऑरेंज इकोनॉमी नाम दिया गया। तो इससे 20 लाख नए रोजगार सरकार पैदा करना चाह रही है। मतलब एक तरह से आप ये मत कहिएगा रील बनाने वाले लोग पैदा कर रही है, लेकिन हां, अगर उसमें से कोई अच्छी क्रिएटिविटी निकल कर आती है तो वो भी अपने आप में काफी फ्लरिशिंग क्षेत्र है और सरकार इस क्षेत्र में और तेजी से आगे बढ़ना चाह रही है। इसी तरह से मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे के लिए 2.78 लाख करोड़ का बजट रखा गया है, जिसमें यात्रियों की सुविधाएं, बजट में रेलवे सुरक्षा। एक समय था जब रेलवे बजट अलग से आया करता था, लेकिन अब रेलवे बजट के साथ आता है और उस बजट के अंदर इस तरह की घोषणा कि इतने लाख रुपए करोड़ का बजट है। इनमें 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बनाने की बात की गई है। आप फोटो में देख सकते हैं आपका क्षेत्र इसमें शामिल है या नहीं है। एक समय था जब रेल बजट आता था, हर व्यक्ति रेल बजट को इसलिए देखता था कि मेरे शहर का नाम इसमें आया या नहीं, मेरे शहर के लिए नई ट्रेन शुरू हुई या नहीं, या फिर ट्रेन का मेरे स्थान पर रुकना हुआ या नहीं। अब जो रेल बजट है, जिसके बारे में वित्त मंत्री ने जो पढ़ा होगा, वो सुर्खियां ही नहीं बन पाती। आप 1-2 दिन में अखबारों में देख करके पहचान लेना कोई नई अनाउंसमेंट ट्रेन की हुई या नहीं, या सीधी मतलब एक फाइल है जो दे दी जाती है। रेल बजट अब सरकार के बड़े बजट का एक छोटा सा हिस्सा है। कहां 53 लाख करोड़ में से पहले अंग्रेजों के जमाने में बड़ा हिस्सा जो होता था वो रेल बजट का होता था, क्योंकि उनकी असली कर्ज में डूबने की कहानी रेलवे से शुरू हुई थी। आज देश ने काफी अपने आप को संभाल करके रेलवे को संचालित करके रखा हुआ है। 53 लाख करोड़ में से 2.78 लाख करोड़ रुपए अगर बजट ने 5% के आसपास अगर ये इस पर निकालकर चल रहे हैं तो ये एक प्रोग्रेसिव थॉट है। रेल, जलमार्ग और ग्रीन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अंदर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात इसके अंदर की गई है। एक साथ ही साथ में रेयर अर्थ कॉरिडोर भी बनाने की बात हुई है। साथियों, आपने पिछले दिनों में जितना भी जियोपॉलिटिकल जानकारी प्राप्त की, आपने सुना रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर चाइना अमेरिका को धमकाए चल रहा है। दोनों लोग टकराए पड़ रहे हैं कि भैया बैटरी बनाने के लिए मटेरियल कहां से लाओगे। तो हमारे यहां पर भी राज्य हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, जहां पर रेयर अर्थ हैं। तो रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए कॉरिडोर बनाने की, ताकि वहां से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मोटर बनाने में इस्तेमाल करने वाले सामान प्रोक्योर किया जा सके, उनका संचित किया जा सके, ताकि देश के अंदर एक पर्टिकुलर क्षेत्र हो जो जाना जाए रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। ठीक है। इसी प्रकार से सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरी तरह से सेमीकंडक्टर इको
इकोसिस्टम के विकसित करने की भी बातें की गई हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ का बजट बनाया गया है। बजट के अंदर इंडस्ट्रियल कैपेसिटी क्लस्टर बनाने के लिए 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनाने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 10,000 करोड़ का आउटले अगले 5 साल के लिए रखा गया है। साथ ही साथ में 200 लीगेसी इंडस्ट्री क्लस्टर्स जो हैं, जिन्हें एमएसएमईज के लिए डेवलप करने की योजना सरकार के द्वारा रखी गई है। महिलाओं के लिए शी-मार्ट बनाए जाने की घोषणा हुई है, जिसमें महिलाएं अपने रोजगार से उत्पन्न जो स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, उनके जो खुद के बनाए हुए हस्तशिल्प, कपड़े, स्थानीय उत्पाद हैं, उन्हें सीधे बेच सकेंगे कि हमारा बनाया माल है, हमने खुद बेचा। महिलाओं के जो स्वयं सहायता समूह है वो अपना शी-मार्ट बना सकेंगी। सरकार इसको प्रोत्साहित कर रही है। एक सबसे जरूरी बात और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़ें तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद के सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब में बायोफार्मा को विकसित करने के लिए 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाने की बात की गई है। यानी आयुर्वेद के लिए एम्स की तर्ज पर 3 आयुर्वेदिक एम्स, आयुर्वेदिक दवाओं के लिए टेस्टिंग के लिए नेशनल लैब बनाने की घोषणा हुई है। साथ ही साथ में अगले 5 साल में 1 लाख स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल तैयार करने की बात है, जिसके लिए सरकार 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करने की योजना बना रही है। बैटरी बनाने में जो मशीनें हैं उन पर टैक्स में छूट बढ़ा दी गई है। सोडियम एंटीमोनेट जो सोलर ग्लास बनाने में उपयोग में आता है, उसके ऊपर से ड्यूटी हटा दी गई है, जिससे सोलर बैटरी जो बन रही हैं वो अब सस्ते दामों पर देश के अंदर बन पाएंगी। कैंसर की दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है, जिससे आने वाले समय में इलाज सस्ता होगा। खेती और पशुपालन के अंदर आय और रोजगार के मौके को बढ़ाने के लिए नारियल प्रोत्साहन योजना में 3 करोड़ लोगों को जोड़ा जाएगा। यह कोस्टल तरीके से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि केरल में इलेक्शन है। हालांकि इस बार का जो बजट है उसमें आसाम, पश्चिम बंगाल, केरल, इनको कम से कम ध्यान दिया गया। सामान्यतया बजट उस क्षेत्र से प्रभावित होते हैं। जैसे पिछली बार बिहार चुनाव को लेकर के काफी ज्यादा बजट के अंदर फोकस था, इस बार ऐसा नहीं है कि स्टेट इलेक्शन को लेकर के इस बजट में कोई खास ध्यान दिया गया हो। बजट एक तरह से बिल्कुल मतलब आइसोलेटेड टाइप से निकाल दिया गया। हैंडलूम के लिए नेशनल फाइबर स्कीम और खादी को प्रोत्साहन देने की योजना, 20 टूरिस्ट प्लेस पर 10,000 गाइड ट्रेंड किए जाने की योजना बनाई गई है। और साथ ही साथ जिन लोगों के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं और उनको देश से बाहर पैसा भेजने पर टीसीएस पे करना पड़ता है, उसे घटा दिया गया है। 5% से घटाकर 2% कर दिया गया, यानी कि विदेशी शिक्षा और आसानी से अब हो पाएगी। ऐसी घोषणा सरकार के द्वारा यहां पर की गई है। ठीक है साहब, इनकम टैक्स के अंदर कोई भी स्लैब में बदलाव नहीं किया गया है और 3 महीने रिटर्न फाइल करने के लिए समय अतिरिक्त बढ़ा दिया गया है। एक प्रकार से अब 31 दिसंबर की जगह 31 मार्च तक आप अपना रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकेंगे। और न्यू टैक्स रेजिम 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगी। तब ये जो असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर जैसी टर्मिनोलॉजी है, इन्हें बदल करके इनकम टैक्स ईयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस तरह का प्लान चल रहा है। ठीक है, 1 अप्रैल से यह लागू हो जाएगा। वित्त मंत्री ने अपनी तरफ से इस बात की घोषणा की। अब बात करी जाए सस्ते और महंगे की, जो आप कल सुबह अखबार में भी पढ़ ही चुके होंगे, पढ़ लेंगे। उनमें कैंसर की दवाएं सस्ती होना, माइक्रोवेव ओवन सस्ते होना, ईवी और सोलर पैनल सस्ते होना, जूते कपड़े सस्ते होना, और इन सब चीजों के बारे में सस्ता होने की बात की गई है। विदेश घूमना सस्ता होना, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, विदेशी सामान। आप में से बहुत से लोग ये होंगे कि इसमें मेरे लिए क्या सस्ता हुआ, ना मुझे एयरक्राफ्ट बनाना, ना मुझे विदेश घूमना, मुझे क्या है, मतलब मेरी प्रायोरिटीज में जो डेली यूज टू की चीजें उसमें क्या सस्ता हुआ। फिलहाल ऐसी कोई भी सस्ती चीजें नहीं है। लेकिन महंगा क्या हुआ, उसमें शराब पर टीसीएस को बढ़ा दिया गया, सिगरेट पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जो रेगुलर ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उन पर लगने वाला जो एसटीटी है, यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन ट्रेड जो टैक्स, जो कि हर ट्रेड पर सरकार आपसे वसूलती है, उससे बढ़ा दिया गया। फ्यूचर्स पर उसे 0.02% से 0.05% कर दिया गया और ऑप्शंस पर इसे 0.15% कर दिया गया। मतलब अगर आपने डीमैट अकाउंट बनाए हुए हैं जहां से आप ट्रेड करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर, और आप अपना जब ट्रेड लेते हैं तो उस पर सरकार आपसे टैक्स वसूलती है। सरकार ने ट्रेडर्स से और ज्यादा टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। इससे एक जो घटना सीधी दिखती है वो ये कि ट्रेडर्स का मोटिवेशन किल होगा। वो दिन में अगर 10 ट्रेड ले रहे हैं तो अब उनका थोड़ा और खर्च बढ़ेगा। अब खर्च हालांकि सिग्निफिकेंट 0.05% है, लेकिन टैक्स तो टैक्स है ना। इससे क्या हुआ कि ट्रेडर्स के अंदर एक डिमोटिवेशन आया।
आज जो बाजार गिरने का जो बड़ा रीजन था वो ट्रेडर्स पर लगा हुआ टैक्स था। ट्रेडर्स जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं उनके अंदर की निराशा थी कि ये क्या कर रहे हो यार, एक तो बजट में कोई राहत नहीं दे रहे हो, ना कोई ड्यूटी घटा रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, ऊपर से आप हम पर ही ट्रेड करने की पनिशमेंट और ले ले रहे हो ताकि हम बाजार में ज्यादा खेलकूद ना मचा पाए। इस तरह का असर रहा। खैर, इस पर एक बहुत अच्छा फिल्म का वीडियो निकलकर बहुत अच्छे से बाहर आया। इसमें निर्मला सीतारमण जी मिडिल क्लास को कूटते हुए कैबिनेट को दिखाते हुए कह रही हैं कि देखो मैं कैबिनेट को कुछ भी करती हूं तो इन्हें असर नहीं पड़ता है। एक फिल्म का सीन है, बहुत अच्छा वायरल हुआ, जिसमें मिडिल क्लास को खूब ठोका जा रहा है। मिडिल क्लास कुछ नहीं बोल रहा है, बड़ा खुश है कि चलो हेल्दी है, वेल्दी है, सब बढ़िया है। हालांकि बजट देश को संतुलित रखते हुए प्लान किया गया। उसमें सबकी इस प्रतिक्रिया का एक मीम और हमें मिला, जिसमें कि कॉमर्स के विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि भैया बजट समझा दो, स्टॉक ट्रेडर पूछ रहा है कि भैया मैं क्या ही करूं, स्मोकर पूछ रहा है कि 40% जीएसटी लगे मेरा क्या होगा, और जो विदेश घूमने जा रहे हैं वो लोग खुश है। प्रतिक्रिया के मीम्स हैं जो वायरल हो रहे हैं। सबसे बेहतरीन मुझे यह लगा जिसमें अल्ट्रा रिच को कोई फर्क नहीं पड़ा कि बजट से क्या ही मतलब है, क्या होता है बजट। वहीं बेचारा गरीब केवल ताली पीट रहा है कि सरकार ने बहुत अच्छे से देश को चलाने की योजना बनाई है, और मिडिल क्लास कह रहा है भाई हो क्या रहा है, कोई तो मुझे बता दो, चल क्या रहा है, मेरे लिए क्या है, मैं क्या देख रहा हूं। उसकी एक प्रतिक्रिया है, अच्छा मीन था जो मुझे देखकर अच्छा लगा। एनीवे, फिलहाल के लिए सरकार ने दूसरे देशों का भी ख्याल रखा है, और उस दूसरे देशों के ख्याल में हमारे पड़ोसी देशों के लिए बजट रखा गया है। भूटान के लिए 2288 करोड़ रुपए का बजट, अफगानिस्तान के लिए 150, बांग्लादेश के लिए 60 करोड़, नेपाल के लिए। इसमें बांग्लादेश के बजट को कम किया गया, चाबहार पोर्ट का जो बजट है उसे 0 कर दिया गया है। लीडर ऑफ अपोजिशन से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगले दिन प्रतिक्रिया देंगे, और लेकिन उन्होंने जाते ही फिर ट्विटर पर प्रतिक्रिया दे दी। सामान्यतः ट्विटर जो है टीम भी कई बार ऑपरेट कर लेती है, शायद उन्होंने प्रॉपर रिसर्च करके यहां पर जानकारी दे दी होगी। तो लीडर ऑफ अपोजिशन ने अपनी तरफ से बताया कि देखिए यूथ विदाउट जॉब है, फॉलिंग मैन्युफैक्चरिंग है, इन्वेस्टर पुलिंग आउट कैपिटल है, ये सब चीजें हुई हैं राहुल गांधी जी ने। हो सकता है कल और विस्तार से इस पर प्रतिक्रिया देने वो आए, क्योंकि बजट का प्रॉपर अध्ययन करेंगे, समझेंगे, और उसके बाद में लीडर ऑफ अपोजिशन प्रतिक्रिया देगा। लेकिन चूंकि कांग्रेस वित्त मंत्री को बिठा रखी थी तो फिर निर्मला सीतारमण जी ने उनके ऊपर आंसर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए विदेशों के अंदर इतनी अनसर्टेनिटी चल रही है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी के माहौल में देश तरक्की अच्छे से कर रहा है, बिल्कुल सधा हुआ तरीके से देश की विकास है, महंगाई कंट्रोल में है, आर्थिक विकास दर बनी हुई है। इस स्थिति में हमें और ज्यादा सुधार करने की जरूरत महसूस भी नहीं होती है। एक बात जो आप और हम अच्छे से समझ पाते हैं, और वो ये कि आज वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए देश की ग्रोथ बराबर बढ़े हुए है। जिस तरह से देश में हाल ही में जीएसटी रिफॉर्म्स किए गए, उसके बाद में इस समय बजट के अंदर कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस पहले से ही नहीं बची थी, क्योंकि सरकार अभी दिवाली पे ही तो बोनस देकर चुकी है कि जीएसटी के अंदर कटौती की गई। हालांकि वो भी बड़ा स्मार्ट प्ले था, हर वस्तु पर कटौती नहीं हुई थी। आज भी स्टूडेंट्स को टैक्स देना पड़ रहा है 18% जब कोर्सेज परचेज करते हैं। तो ऐसे में सरकार ने उसका प्रमोशन मार्केटिंग ऐसे किया था कि मेजर लोग प्रभावित हो रहे हैं, हम जीएसटी कम वसूल रहे हैं, इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिला। सरकार ने इस समय पर उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया ना देते हुए कहा कि कितना बांटेंगे, जो चल रहा है सब तो सही चल रहा है। तो एक प्रकार से पिछले समय पर से अब तक इनको कुछ भी ऐसा मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं मिला। खैर, फिर प्रतिक्रिया में अखिलेश यादव जी निकल करके आए कि भाजपाइयों का बजट परिणाम है कि शेयर मार्केट धड़ाम हो गया। फिर आप निकल कर आती है ममता बनर्जी, वो कहती है कि जिस कॉरिडोर की बात की है वो कॉरिडोर तो हम ही लोग बना रहे हैं, सरकार कोई बजट नहीं दे रही है। शशि थरूर जी ने कहा केरल से अंदर कि भाई बजट चलो ठीक है 7 कॉरिडोर बना रहे हो, केरल का तो कहीं नाम ही नहीं है, उनकी प्रतिक्रिया थी। झा साहब ने कहा कि साहब देखो देश को विशाल आबादी को प्रभावित करने वाला बजट है, लेकिन इसमें कई मुद्दों को संबोधित नहीं किया गया। कुल मिलाकर के बाजार ने इस पर प्रतिक्रिया अपनी तरफ से ऐसे दी, बाजार गिरा। बाजार के अंदर फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर आयो सिक्योरिटी टैक्स ने खतरनाक प्रतिक्रिया दी। लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 11 लाख करोड़ का उतर गया, कम हो गया। फ्यूचर ट्रेडिंग पर टैक्स लगा, ऑप्शन प्रीमियम पर टैक्स लगा, ऑप्शन एक्सरसाइज पर टैक्स लगा। इससे अल्टीमेटली टैक्स के अंदर बढ़त होने से ट्रेडर्स का उत्साह घटा और धड़ाम से बाजार के अंदर गिरावट देखी गई, जो प्राइमरी रीजन माना जा रहा है। हालांकि इसके पीछे के मेजर रीजंस में यह भी कहा जा सकता है कि सरकार से उम्मीदें थी बहुत सारे टैक्सेस को, कस्टम ड्यूटीज को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, उसमें कोई चर्चा नहीं हुई। ऐसे में आने वाले समय में बाजार फिर से हो सकता है रिकवर करे, लेकिन उसका अपना तरीका होगा। फिलहाल के लिए इतना ही है। हालांकि मैंने अपने इस सेशन में आपको काफी सारी जानकारी देने का प्रयास किया है, कम समय में ज्यादा जानकारी देने का एक ओवरव्यू देने का प्रयास किया है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।